राम राम प्यारे बच्चों, एवाई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आशीष भैया। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोज नई ट्रिकी वाले सवाल डालता रहता हूं। ठीक है, आज मैं आपको वैदिक विधि से गुणा करना सिखाऊंगा। आप करेंगे भैया ये जो दिखाई दे रही है 4 अंकों वाले, ये तो बहुत कठिन होंगे, ये कैसे होंगे। ठीक है, ये भी आप बहुत सरलता से लगा सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेके इनको समझते हैं, उसके बाद इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग समझ लें। जैसे हम लोग क्या करें, पहले कुछ नाम लिए ले रहे हैं। इसमें कितने लोग दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग दिख रहे हैं, तो 8 नाम हम लोग लिए ले रहे हैं। जैसे मान लो इसमें हम नाम ले रहे हैं आशीष। ठीक है, ये मेरे सारे स्टूडेंट के नाम है, मेरा भी नाम आशीष है और मेरे स्टूडेंट का भी एक का नाम आयुष। ऐसे एक आयुष, ठीक है, अमन, ठीक है, नाम हिंदी लिखने में थोड़ी समस्या हो जाती। फिर तनिष्क, ठीक है, ठीक है, आशीष, आयुष, अमन और तनिष्क। क्लियर है? ये 4 नाम हमारे हो गए। अब 4 हम नीचे और लेंगे। ठीक है, 4 नाम नीचे और लेंगे। जैसे देखो, मान लो प्रज्ञा। ठीक है, अगला नाम हमने क्या लिखा? प्रज्ञा। प्रज्ञा के बाद हम नाम लेंगे, सारे स्टूडेंट के ही नाम लेने हैं। प्रज्ञा हो गई, कार्तिक, ठीक है, रमन, ठीक है, कार्तिक और रमन, और एक नाम और लेना, आशीष, आयुष, अमन, तनिष्क, प्रज्ञा, कार्तिक, अमन, और एक सेकंड, एक नाम, ठीक है। ये हमने कितने नाम ले लिए? आशीष, आयुष, अमन, तनिष्क, प्रज्ञा, कार्तिक, और रमन, और एक नाम और ले लिया, अंबर। ठीक है, अगला नाम क्या ले लिया हमने? अंबर ले लिया। अब देखो, अब बेटा ध्यान से समझना, हमने कितने नाम लिए? आशीष, आयुष, अमन, तनिष्क, प्रज्ञा, कार्तिक, रमन और अंबर। ठीक है, तो देखो ये मिलेंगे कैसे? ठीक है, कैसे मिलेंगे देखो, याद रखना। सबसे पहले कौन मिलेगा? अंबर और तनिष्क मिलेगा। सबसे पहले अंबर और तनिष्क मिलेगा। पहले नंबर पे कौन आएगा? नंबर 1 तनिष्क, ठीक है, तनिष्क और अंबर, तनिष्क और नंबर। अब ये गुणा है तो इनके बीच में गुणा ही होगा। ठीक है, गुणा का मतलब हम लोग लड़ाई बोलते हैं, क्या होगी? इन दोनों के बीच में गुणा होगा। ठीक है, समझ आया? पहली स्टेप क्या होगी? यानी इनको इकाई इकाई अंक मानो। ये क्या इकाई इकाई के अंक है। तो सबसे पहले कौन मिलेगा? तनिष्क और अंबर। अब दूसरे नंबर पे देखो, अब 2 को साथ में लेना, अब 2 को साथ में लेना है। ठीक है, अब अमन और तनिष्क है, रमन और अंबर है। अब तुम बताओ मेरे भाई कि देखो, अमन और तनिष्क तो दोनों साथ में आए हैं, दिख रहे हैं कि अमन और तनिष्क देखो साथ में दिख रहे हैं, रमन और अंबर साथ में दिख रहे हैं। तो ये क्या आपस में मिलने लगेंगे? नहीं। तो ये कैसे मिलेंगे? ये अमन मिलेगा अंबर से और रमन किससे मिलेगा? तनिष्क से मिलेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो अमन किससे मिलेगा? अंबर से, और रमन किससे मिलेगा? तनिष्क से। क्लियर है? यानी ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक है। ठीक है, जब इकाई और दहाई के अंक मिलते हैं तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। समझ में आया? क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो हम यहाँ लिखे भी दे रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, जिससे आपको सही से समझ में आए। तो ये क्या हो जाएगा? अमन गुणा अंबर, ये हो जाएगा रमन गुणा तनिष्क। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तनिष्क गुणा रमन। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, तनिष्क गुणा रमन, चाहे रमन गुणा तनिष्क। ऐसे ही अमन गुणा अंबर या अंबर गुणा तनिष्क, वो सॉरी अमन। क्लियर है? तो चलो यहाँ से ले लो, तनिष्क गुणा रमन, तनिष्क गुणा रमन। बेटा कायदे से समझना, प्लस। ठीक है, और इनके बीच में किसका साइन होगा? प्लस। ठीक है, जब मिलते हैं तो किसका साइन होगा? प्लस। ठीक है, अब क्या होगा? तनिष्क और रमन का गुणा हो गया। अब ये क्या हो जाए? अंबर और गुणा अमन, या अमन गुणा अंबर गुणा अंबर। क्लियर है? सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप समझिए। अब इनका एक और दोस्त आ गया, अब इनका एक और दोस्त आ गया। अब ये ऊपर देखो कितने दोस्त हो गए, अब एक एक करके बढ़ रहे। पहले ये सिंगल सिंगल थे, अब देखो 2 हो गए, फिर अब 3 हो गए, अब 3। अब जब 3 होंगे तो समझो मेरे भाई, कायदे समझना, ये जो अंबर है ये किससे मिल चुका है? अमन से तो मिल चुका है। ठीक है, ये अंबर किससे मिल चुका है?
अमन से तो मिल चुका है, ठीक है। ये रमन किससे मिल चुका है? तनिष्क से तो मिल चुका है। तो क्या करेंगे, तो ये जो अंबर है ये किससे मिलेगा? आयुष। और ये तनिष्क किससे मिलेगा? कार्तिक से मिलेगा। समझ में आया? तो ये जो अंबर होगा वो किससे मिलेगा? आयुष से मिलेगा। और जो कार्तिक होगा वो किससे मिलेगा? तनिष्क से मिलेगा। अब बचा कौन? अब बचा भाई कौन? अमन और रमन। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। क्लियर है? ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। समझ में आया? यानी अंबर किससे मिलेगा? आयुष से। कार्तिक किससे मिलेगा? तनिष्क से। बचा कौन? अमन और रमन। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये क्या होगा? गुणा करना है, जब गुणा तो गुणा ही होगा। तो हो जाएगा आयुष गुणा अंबर, या अंबर गुणा आयुष। गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा? कार्तिक गुणा तनिष्क, कार्तिक गुणा तनिष्क, ठीक है। प्लस इनके बीच में दोनों गुणा होगा फिर प्लस होगा, ठीक है। पहले गुणा होगा फिर प्लस, फिर गुणा होगा फिर प्लस। क्लियर है? अब कौन बचा? अमन गुणा रमन, अमन गुणा रमन। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले ये दोनों मिले, फिर ये 4 मिले, फिर ये 6 मिलेंगे। अब ये कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे, ठीक है। अब ये कितने मिलेंगे? 8। याद रखना। समझ में आया? अब 8। इसको हटाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब देखो, 4 ऊपर है 4 नीचे। क्लियर है? अब ये देखो, ये अंबर है, आयुष से मिल चुका है, ठीक है। ये ऐसे देखो भाई साहब, ये अंबर पहले तनिष्क से मिला, फिर अमन से मिला, फिर आयुष से मिला। अब ये अंबर किससे मिलेगा? आशीष से मिलेगा। ये अंबर अब किससे मिलेगा? ठीक है, सही बना दे, ठीक है। अब ये जो अंबर है ये किससे मिलेगा? आशीष से। और ये प्रज्ञा किससे मिलेगी? तनिष्क से, ठीक है। कार्तिक से तो अभी तनिष्क मिल चुका, अब किससे मिलेगा? ये प्रज्ञा से मिलेगा। समझ में आया? क्लियर है? याद रखना, आशीष किससे मिलेगा? अंबर से। या अंबर किससे मिलेगा? आशीष से। तनिष्क किससे मिलेगा? प्रज्ञा से। अब बचा कौन? अब देखो बीच में कौन बचा? आयुष, कार्तिक, अमन और रमन। और अभी तुमने देखा है कि अमन और रमन तो मिल चुके हैं, ये दोनों तो आपस में मिल चुके हैं। तो ये अब फिर आपस में मिलेंगे? नहीं। फिर कैसे मिलेंगे? ये रमन मिलेगा किससे? आयुष से मिलेगा। और ये कार्तिक किससे मिलेगा? अमन से मिलेगा। समझ में आया? जब ये दोनों आपस में मिल चुके हैं तो बार बार थोड़ी ना मिलेंगे। तो ये रमन किससे मिल जाएगा? आयुष से मिल जाएगा। ये कार्तिक किससे मिल जाएगा? रमन से। अब अगली स्टेप देखो, 4th, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर, थोड़ा बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? आशीष गुणा अंबर, चाहे अंबर गुणा आशीष, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आशीष गुणा अंबर, ठीक है। छोटा छोटा लिख रहे हैं, आएगा नहीं। आशीष गुणा अंबर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्रज्ञा गुणा तनिष्क, प्रज्ञा गुणा तनिष्क, ठीक है, प्लस। अब कौन बचा? अब ये दोनों आपस में, रमन गुणा आयुष, रमन गुणा आयुष, प्लस, ठीक है। दोनों का गुणा करके फिर प्लस। रमन और आयुष मिल चुके। अब क्या बचा? कार्तिक गुणा अमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा कार्तिक गुणा, ठीक है, अमन। क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया। अब ये देखो दोनों मिल चुके हैं। अब ये दोनों सबसे मिल चुके, जितने भी लोग थे सारे लोगों से ये मिल चुके। अब जी सारे लोगों से ये मिल चुके, अब इनको छोड़ दो, ठीक है। अब इनको छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। अब जी ये सारे लोगों से मिल, देखो ये अंबर इससे पहले ये दोनों आपस में मिल चुके, फिर इससे भी मिल चुका, ये इससे भी मिल चुका, इससे भी मिल चुका, ठीक है। ये भी इससे भी मिल चुका, इससे मिल चुका, इससे मिल चुका, चारों लोगों से मिल गया है। अब ये दोनों जब चारों लोगों से मिल चुके तो इसको छोड़ दो, खत्म कर दो, इसको हटाओ, खत्म। अब कौन बचा? अब ये 3 लोग बचे। अब ये 3 लोग बचे, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये रमन किससे मिलेगा? आशीष से मिलेगा। अब वही काम, फिर जो ये कर रहे थे वही ये करेंगे। तो पहले ये रमन किससे मिलेगा? आशीष से। ये अमन किससे मिलेगा? प्रज्ञा से। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो क्या होगा? ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? आशीष गुणा रमन, प्रज्ञा गुणा अमन और आयुष गुणा कार्तिक। तो अगली जो स्टेप है, 5वीं स्टेप हमारी क्या है? आराम से समझने कायदे से, ठीक है, इसीलिए हमने नाम लिए। तो ये हो जाएगा आशीष गुणा रमन, आशीष गुणा रमन, ठीक, प्लस, ठीक है, समझना। ये हो गया प्रज्ञा गुणा अमन। सारे व्यक्ति एक एक करके सभी लोगों से मिलेंगे, प्लस सॉरी गुणा प्रज्ञा गुणा अमन, प्लस। अब कौन बचा? आयुष गुणा कार्तिक, आयुष गुणा कार्तिक।
अब ये भी देखो, अमन और रमन भी सबसे मिल चुके हैं, अमन और रमन भी सबसे मिल चुके हैं। देखो पहले इनका हुआ, ठीक है, ये भी सबसे मिल चुके हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही अब देखो इसका हो गया, इसका हो गया, और ये भी दोनों पहले आपस में मिल चुके हैं। तो जब ये भी मिल चुके तो इनको भी खत्म करो, ठीक है, इनको भी हटा दो। अब कौन बचा? सिर्फ ये 4 लोग बचेंगे, ठीक है। पीछे से एक एक करके सारे हटाते जाओ। अब कौन बचा? ये सिर्फ दोनों बचे, ठीक है। तो आशीष का गुणा कार्तिक से, प्रज्ञा गुणा आयुष से। अगली स्टेप में छठी स्टेप हमारी क्या है? तो ये हो जाएगा आशीष गुणा कार। अब आप लोग समझ भी गए होंगे, अब आप लोग आराम से समझ गए हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। हमेशा मेथड को समझो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब आशीष गुणा क्या हो जाएगा? कार्तिक, और प्रज्ञा गुणा आयुष, यानी सारे लोगों को सारे लोगों से मिलाना है, ठीक है। अब ये भी, इसको भी हटा दो। अब कौन बचेगा? अब सिर्फ ये दोनों बचेंगे, क्या? आशीष गुणा प्रज्ञा। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? आशीष गुणा प्रज्ञा, और यहीं पर हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। इसको खत्म कर देंगे, आशीष गुणा प्रज्ञा। समझ में आया? खत्म हो गया, समझ में आया? बस ये हमारा फार्मूला बन गया। क्लियर है? ये हमारा क्या बन गया? फार्मूला। नाम हमने इसलिए लिए क्योंकि नाम से हम लोग कनेक्ट होते हैं, जिससे हम लोगों को अच्छा समझ में आए। अब हम लोग संख्या लेंगे। अब क्या लेंगे? संख्याएं लेंगे। क्या ले लेंगे? संख्याएं, ठीक है। अब इसको हम हटा देंगे। ये शायद समझ में भी आ गया हो कैसे किया जा रहा है, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले अंबर और तनिष्क, नंबर 1 अंबर तनिष्क या तनिष्क अंबर, ठीक है। फिर ये, ठीक है, ये, ठीक है। ऊपर वाले नहीं मिलेंगे, हमेशा क्रॉस करके मिलेंगे। ये हो जाएगा अमन अंबर, ठीक है, अमन अंबर। ये क्या? रमन तनिष्क, ठीक है, रमन तनिष्क अमन अंबर, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर ये दोनों, ये लास्ट वाले सबसे मिलते जाएंगे, पहले ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों। तो ये हो जाएगा आयुष अंबर, कार्तिक तनिष्क और अमन रमन, ठीक है। प्लस प्लस लगा हुआ, देख लो। फिर अंबर और तनिष्क इससे नहीं मिले, इन दोनों से भी फिर इनसे मिलेंगे। तो ये हो जाएगा अंबर प्रज्ञा, ठीक है, अंबर आशीष प्रज्ञा तनिष्क। फिर ये भी दोनों आपस में मिलेंगे, तो ये हो जाएगा रमन आयुष कार्तिक अमन, ठीक है। फिर ये चारों लोगों से मिल चुका है, इसको हटा दो। अब इधर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ फिर क्या? रमन आशीष प्रज्ञा अमन आयुष कार्तिक, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये भी सबसे मिल चुके, तो अब इन दोनों को ले लो, सिर्फ इनको, ठीक है। तो ये क्या? कार्तिक आशीष प्रज्ञा आशीष, ठीक है। अब ये भी सबसे मिल चुके, इसको बता दो, इन दोनों का आपस में मिला दो। यही आपका क्या बन गया? फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इसको देखो, अब सवाल के थ्रू समझो। एक सवाल लेंगे छोटा सा, उसके थ्रू समझो, फिर जो ये सवाल दिए गए उनको लगाएंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करो। देखो समझने की जब तक मैथ को कोशिश नहीं करोगे तब तक मैथ नहीं आएगी। और मैथ कठिन भी सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट, और इससे ज़्यादा सरल भी कुछ नहीं होता, ठीक है। अब संख्याएं लेंगे, संख्याएं समझना। जैसे मान लो 1 2, ठीक है, 2 1। अभी छोटी छोटी ले रहे हैं जिससे तुम्हें सही से समझ में आ जाए। ऐसे ही गुणा, यहाँ ले लो 1 2 3 1, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था ध्यान रखना है। फिर इसके भी देखो एक स्टेप ले लो। सबसे पहले इन दोनों को साथ में लिया था, ठीक है। सबसे पहले यही दोनों से इनको साथ में लिया, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1, ठीक है। फिर क्या किया था? सेकंड स्टेप क्या थी? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। ये क्या होगा? 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1। क्लियर है? एक देखो, एक एक पहले इससे मिले, फिर इससे मिले। अब ये किससे मिलेंगे? इनसे मिलेंगे जाके। इन दोनों से तो मिल चुके, दोबारा थोड़ी ना मिलेंगे। अभी किनसे मिलेंगे? इनसे मिलेंगे जाके। क्लियर है? तो बस इतना याद रखना कि जब भी मिलेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? आपस में, ये तो एक ही परिवार के लोग, ये आपस में थोड़ी ना मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? ये इससे, ये इससे। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका गुणा इसका, इससे इससे, फिर जो बची हुई संख्या का इससे, ठीक है। तो ये तीसरी स्टेप क्या हो गई हमारी? 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1 प्लस, अब ये आपस में 3 गुणा 2। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? फिर अगली, अब ये संख्याएं ली हैं, जिससे पहले नाम लिए, अब संख्याएं ली, जिससे आराम से समझ में आ जाए। तो ये देखो, ठीक है, पहले ये दोनों आपस मिले, फिर ये दोनों आपस मिले, फिर ये दोनों आपस मिले। अब ये एक किसके पास जाएगा? एक इसके पास जाएगा, ये वाला एक इसके पास जाएगा। जब इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1, ठीक है। फिर इसका इससे करोगे तो ये प्लस 1 गुणा 1, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये 4 देखो बचे हुए, इनके बीच में ये दोनों आ रहे हैं, 2 2 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? 2 2 आ रहा है, और एक 2 और 3 तो ये भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2। क्लियर है? समझ में आ गया? 4 स्टेप होगी। अब फिर 5वीं समझो। कायदे समझ लो, सवाल लगाना इतना कठिन नहीं, बस समझना कठिन है। अब क्या होगा?
ये देखो एक एक है, चारों लोगों से मिल चुका, अब ये 3 बचेंगे सिर्फ। कितने बचेंगे? 3। उसको छोड़ दो, हटा दो। अब फिर वही काम होगा। अब 2 और 3 है, फर्स्ट इधर वाली फर्स्ट संख्या ये लास्ट, हमेशा फर्स्ट और लास्ट मिलाओ, इनका इनका गुणा, इनका इनका। तो ये अगली स्टेप क्या हो जाएगी? 3 गुणा 1 या 1 गुणा 3, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। 3 गुणा 1 प्लस फिर 1 गुणा 2, 1 गुणा 2। अब कौन बचा? ये दोनों आपस में बचे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2। क्लियर है? अब इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। ठीक है, अब जब इसको हटा दिया, अब कौन बचा? अब बचा 1 2 1 2। क्लियर है? अब फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर ऊपर भी 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब अगली स्टेप में समझो। अब इसका गुणा इससे, इसका इसका, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, मतलब भूल गए, 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2। क्लियर है? अब इसको भी हटा दो। अब कौन बचा? 1 गुणा 1। तो अगली स्टेप में हो जाएगा ये 7वें नंबर पे 1 गुणा 1। बस ऐसे करके सवाल को हल करना। ठीक है, अब चलो वो वाला सवाल ले रहे हैं जो हमारी बोर्ड पे लिखा हुआ। ठीक है, ऐसे ही करना है। समझ में आ गया? तो चलो, लेकिन उसको इतना नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सीधा सीधा करेंगे। अब समझ में तो आ ही गया होगा। तो देखो 3 4 2 3, ठीक है, गुणा 45 42। ठीक है, करेंगे हम लोग आराम से, नो टेंशन। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मतलब ना, आराम से करेंगे। सबसे पहले क्या किया था? इन दोनों का आपस में गुणा किया था, इकाई इकाई वाली संख्याओं का। तो ये हो गया 3 दूनी 6। कितना हो गया? 3 दूनी 6। फिर अब 2 ऊपर वाली संख्या है और 2 नीचे वाली संख्या है। 2 ऊपर वाली संख्या है और 2 नीचे वाली संख्या है। फिर इनका क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, कैंची का गुणा, यानी इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 3 12। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 3 12। और क्या कर रहे थे हम लोग? प्लस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्लस। अब इनको प्लस कर दो। तो 4 और 2 6 और 1 16। 16 की 6, हासिल कितनी? 1। हासिल 1। हासिल को लिखा रहने दो। ठीक है, अब पहले एक एक संख्या ली, फिर 2 2 संख्या ली, अब 3 संख्या लेंगे। कितनी? ऊपर भी 3 नीचे भी 3। ठीक है, जब ऊपर 3 होंगी तो सिर्फ इसको देखना, इसको देखना। तो फिर इनका इनका गुणा, फिर इनका इनका गुणा, फिर आपस में गुणा। ठीक है, इनका इनका गुणा, इनका इनका गुणा, फिर इनका इनका गुणा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 5 3 15, 5 3 15। देखो 4 दूनी 8 और 5 3 15 और 4 दूनी 8। अब इनको प्लस करो। 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, हासिल हासिल 2, 2 और 1 3। तो ये हो गया 32। 32 की 2, हासिल 3। ठीक है, 32 की 2 और हासिल 3। चलो हासिल को ऊपर लिख लें 3। अब देखो 3 संख्याएं ले चुके हैं, अब चारों लेंगे। अब चारों लेंगे, 1 2 3 4। 4 वाले में फिर तुम्हें पता है कि लास्ट वाली संख्या का गुणा और बची हुई आपस में गुणा, यानी और कैंची का गुणा करता। बस इतना याद रखना, किसका गुणा करें? कैंची का। लास्ट वाली संख्याओं का कैंची गुणा और इन दोनों का आपस में कैंची का गुणा। तो जब इसका इसका करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, इसका इससे करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, 3 दूनी 6 और 4 3 12। और इनका आपस में कैंची का गुणा कर दो, तो 4 चौकू 16। ठीक है, और 5 दूनी 10। अब इनको आपस में जोड़ लो। ठीक है, प्लस ही तो करना है सबको, क्या करना? प्लस। तो जोड़ो, 6 और 6 12, 6 और 6 12, 12 और 2 12 और 2 14, 14 और 3 17, हासिल 1, 1 1 2 और 1 हासिल 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4। ठीक है, ये 47 की 7, फिर हासिल कितना? 4। फिर हासिल कितना लगा? 4 लगा। तो 4 लिख लो फिर ऊपर। ठीक है, अब ये जो है 3 और 2 सारी संख्याओं से मिल लिया है। ठीक है, सारी संख्याओं। तो अब इसको खत्म कर दो, यानी इसको हटा दो। ठीक है, भूल जाओ। अब सिर्फ कितनी बची? 1 2 3। मान लो बची नहीं, बची तो पूरी है। ठीक है, अब मान लो इसको हटा दिए, चारों लोगों से मिल दिया। अब यहाँ से करो, फिर इसका 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 इसका। ठीक है, जो भी संख्याएं बचती हैं उनका लास्ट वाली संख्या बची हुई बीच वाली संख्याओं गुणा। ठीक है, तो जब इसका इसका करोगे तो ये हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, इसका इसका करोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। और ये आपस में गुणा होगा, इनमें तो कैंची गुणा हो नहीं पाएगा, तो ये आपस में गुणा हो जाएगा। तो 5 चौकू 20 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, और 5 चौकू 20। अब इनको जोड़ लो, 10 10 और 7 14। ठीक है,
देखो 8 और 2 10, 10 और 4 14, हासिल 1 और 3, 3 और 1 4 की 4, यानी 44 की 4, हासिल 4। ठीक है, अब क्या करना, अब इसका भी हो गया गुणा, अब इन दोनों का आपस में गुणो, तो 5 3 15, 5 3 15 और 4 चौको 16, तो इनको जोड़ो तो 11 11 4 15, ठीक है, 6 और 5 6 और 5 11 और 4 15, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, 35, 35 की 5 और हासिल कितनी 3 है। अब सिर्फ ये दोनों बची हैं, तो 4 3 12, 12 और 3 15, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। देखो एक ही लाइन में लग गया, कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया, बस जो नियम था उसको फॉलो करते रहे, उसी के हिसाब से आराम से लग गया। ये आ गया 15 54 72 66। ठीक है, देखो एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया। अब चलो अगले वाले को करते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर बस नियम याद रखना, कम से कम प्रैक्टिस करो भाई साहब, कम से कम प्रैक्टिस। इन मैंने आपको बताया कम से कम 10 सवाल लगाएं और 2 हम देंगे, हम सिर्फ यही और सवाल लगाएंगे, ये दोनों आपको सवाल लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर देना। लेकिन करते क्या पता क्या है, हम लोग आलसी हो गए, हम लोग क्या हो गए, आलसी। हमें सवाल लगाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। हम सिर्फ क्या करेंगे, मोबाइल में देख लेंगे और समझ लेंगे, और हमें लगता है कि समझ में आ गया, पर ऐसा होता नहीं, हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, हमें सिर्फ लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं घुसती है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई, कौन कॉपी पे लगाए, कौन पेन ले, कौन ये करे वो करे, समय लगेगा भैया। ठीक है, कौन अपना समय बर्बाद करे, उतना समय अपने गाना सुनने में लगा देंगे तो कम से कम गाना तो याद हो जाएगा, पता भी लग जाएगा उसमें हीरो कौन है। ठीक है, तो बस वही करो, पढ़ाई पे इतना ध्यान मत देना। ठीक है, पढ़ाई पे जो ध्यान देगा वो इन चीज़ों से बहुत दूर रहेगा। अगर वो मोबाइल पे अगर सवाल देखेगा तो उसके पास कॉपी भी होगी, पेन भी होगा, तो जिस सवाल को समझेगा वो कम से कम 5 या 10 सवाल अपनी कॉपी में लगाएगा। लेकिन बाकी बच्चों का तो हाल आपको पता है, उन्हें पता है कि हमें सब आता है, लेकिन उन्हें कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को देखें तो मेरी बात एक समझ लें कि जब भी ये सवाल आप समझें, ठीक है, समझ लें 1 बार 2 बार 3 बार, फिर उसके बाद कम से कम 10 सवाल अपनी कॉपी पे जरूर लगाएं, जिससे आपको जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमें मैथ आती है। जब तुम सोच लो कि हमें मैथ आती है तो तुम और ज़्यादा मैथ को लगाओगे। ठीक है, तो याद रखना, फालतू में तुम्हें सलाह दे दी, अगर अच्छी लगे तो मानना, ना अच्छी लगे तो मत मान लेना। ठीक है, समझ में आया? तो चलो अगला सवाल देखो, 54 67, 54 67, क्लियर है? 54 67। अगला क्या है, 43 24, 43 24। ठीक है, 54 67 और 43 24। फिर वही काम करना, सबसे पहले क्या करना, पहली संख्या गुणा कर दो, 7 चौकू 28, 7 चौकू 28, हासिल कितनी 2। ठीक है, 7 चौकू 28। अब पहले एक एक अंक को लेंगे, अब 2 2 अंक को ले लो, अब 2 2 अंक को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। ठीक है, तो जब इसका इसमें करोगे तो ये हो जाए 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24। क्लियर है? इनको जोड़ो तो 4 और 4 8 और 2 10, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 40 का 0, हासिल 4। ठीक है, हासिल कितनी 4, 4 को ऊपर लिख लो। ठीक है, हासिल 4, 4 को ऊपर लिखो। अब कितनी संख्या लेंगे, अब 3 संख्या लेंगे, ऊपर से भी 3 और नीचे से भी 3। क्लियर है? तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसका, इसका इसका, फिर आपस में इन दोनों का। ठीक है, इसका इसका गुणा करेंगे, इसका इसका, फिर इन दोनों का आपस में, तो ये हो जाएगा 4 चौकू 16। ठीक है, और 7 3 21, जब इनका इनका गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4 3 12। क्लियर है? तो 7 3 21, 4 चौकू 16 और 6 दूनी 12। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? 7 3 21 ये लिखा है, 4 चौकू 16 ये लिखा है, और 6 दूनी 12 ये लिखा है। अब इन सबको क्या करना, प्लस करना, प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 6 4 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13 की 3, हासिल 1, 3 4 और 1 5। ठीक है, 53 की 3, हासिल 5, 53 की 3, हासिल 5, हासिल को ऊपर लिख लो। ठीक है, अब चारों संख्या लेनी, अब चारों संख्या लेनी, ऊपर से भी और नीचे से भी चारों संख्या। फिर वही काम करना, लास्ट का लास्ट वाली संख्या, लास्ट का लास्ट वाली बची हुई आपस में इनका कैंची का गुणा, तो ये हो जाएगा 5 चौकू 20, 5 चौकू 20, 7 चौकू 28। ठीक है, समझ में आया? पहले 4 का गुणा 5 से, तो 5 चौकू 20, फिर 4 का गुणा 7 से, और चाहे 7 का गुणा 4 से कर दो, आंसर वही आएगा। ठीक है, 7 चौकू कितना होता है 28,
अब ये इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर इनका गुणा कर दो 6 3 18, ठीक है। अब इनको क्या करो, जोड़ लो। तो देखो 8 दूनी 16 3 24, 24 और 5 29, हासिल 2, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। 79 की कितनी 9, हासिल कितना 7, ठीक है। 7 को फिर ऊपर लिख लो, 7 को फिर ऊपर लिख लो। अब देखो ये जो 7 और 4 है ये सारी संख्याओं से मिल चुका है। अब इस सारी संख्याओं से मिल चुका तो इसका काम खत्म। अब इसको यहीं पर छोड़ दे जाओ, अब इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब किसका नंबर आएगा, अब इनका, ठीक है, और इनका, ठीक है, उसको हमने छोड़ दिया। अब इसका गुणा, ठीक है, इसको ऐसे करके, ठीक है, समझ में आया। नीचे से 3 संख्याएं, ऊपर से 3 संख्याएं, काम तो भाई हमारा कैंची का गुणा करना। तो लास्ट इसमें दिख रहा होगा 5 और 2 है, इसमें कितना है 4 और 6 है, इनका आपस में गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसके गुणा करो तो 6 चौक 24, ठीक है, इसके गुणा करो तो ये हो जाएगा 4 3 12, समझ में आया। 5 दूनी 10, 6 चौक 24 और 4 3 12, क्लियर है। अब इन सबको जोड़ लो, 4 और 2 6, 6 और 7 13, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 4, 4 और 1 5, ठीक है। 53 की 3, 53 की 3, हासिल 5, ठीक है। 53 की 3 और हासिल 5। अब देखो ये जो 2 और 6 है ये भी सारी संख्याओं से मिल लिया है। अब एक एक करके छोड़ते जाओ। अब ये दोनों आपस में बची, ठीक है। तो ऊपर भी 2 संख्याएं बची और नीचे भी 2 संख्याएं बची। तो ये भी कैंची का गुणा, इनमें होगा कैंची का ही गुणा। तो 5 3 15, 5 3 15 और 4 चौकू 16, इनको आपस में जोड़ो, ठीक है। 5 5 10, 16 की 6, हासिल 1 3, ठीक है। 36 की 6, 36 की 6, हासिल 3, 36 की 6 और हासिल 3। अब इसको भी छोड़ दो। अब सिर्फ क्या बचा, 5 चौकू 20, 20 और 3 कितना होता है 23, ठीक है। 20, 5 चौकू 20 और ये हासिल 3 कितना हो गया 23, 23 63 93 08, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो अब समझ लो कायदे से कैसा करना। सबसे पहले इकाई और दहाई के अंक को लेना, ठीक है। सबसे पहले इकाई के अंक को लेना, फिर इकाई और दहाई को लेना है, फिर इकाई दहाई सैकड़ा को लेना है, ठीक है। फिर इकाई दहाई सैकड़ा और हजार को लेना, ठीक है। अब इकाई वाले को छोड़ दो, फिर हम लोग लेंगे दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, दहाई सैकड़ा हजार। फिर दहाई वाले को छोड़ दो, फिर लेंगे हम लोग सैकड़ा हजार, ठीक है। फिर सैकड़ा वाले को छोड़ दो, फिर लेंगे हजार वाले को, बस फिर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इन दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना हो, ठीक है। और कम से कम कितने सवाल लगाएं, ये 2 सवाल ये हमारे हैं और 8 सवाल अपने तरफ से लगा के हल करें, ठीक है। इन दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें, बाकी जो 8 लगाएं वो अपनी कॉपी में ही आंसर रखें, ठीक है। धन्यवाद मेरे बच्चों।